यस गाइस, तो 24 मई 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वांट का। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में ये कह रहा है आपके पास में, इफ 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा मेथड भी है तो मैं आप लोगों को वो दोनों मेथड भी बताऊंगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जैसे आपको सॉल्व करना हो वैसी आपकी मर्जी है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी है देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है परसेंटेज का। आपके पास में एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लास में मैंने आपको बताया है। देखिए क्या होगा, x% ऑफ y इज इक्वल्स टू होगा y% ऑफ x। ठीक है, x% ऑफ y इक्वल्स टू होगा y% ऑफ x के पास में। ठीक है, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अगर x% ऑफ y हमें गिवन है तो हम y% ऑफ x निकालेंगे। दोनों वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास में, इक्वल आ रही होंगी। दोनों की दोनों वैल्यूज क्या आ रही होंगी, इक्वल आ रही होंगी। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, बहुत जगह ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। देखो कैसे, इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले फर्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, एक मेथड से हम इसको अगर सॉल्व करें, 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी है, तो 20% का, अब आपको देखो परसेंटेज के अंदर में फ्रैक्शन से आपके पास में परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इजीली आता होगा, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी है आपके पास में, तो 20% का फ्रैक्शन होता है बेटा 1/5 ऑफ ए इक्वल्स टू बी। अब यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू 5p, a इज इक्वल्स टू आपके पास में 5p। यहां देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, 20 का b% आपको बताना है, 20 का b% आपको बताना क्या होगा, इनमें से किसके बराबर है। तो देखो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 20 का b%, इस प्रॉपर्टी का यूज करके b का 20%, या फिर आपके पास में 20% ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास में। ठीक है, 20% ऑफ बी आपके पास में। तो देखो 20% ऑफ बी बनाना है, मतलब 20% बी मुझे यहाँ पे बनाना है। मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 4% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे 4% से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20% ऑफ बी बन जाएगा आपके पास में। और 4% अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आपको 4% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, 4% ऑफ ए। और आपका आंसर कुछ ऐसे ही फॉर्म में दिया गया है, दैट इज सी। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और मेथड क्या हो सकता है, मान लो कि आप लोग अगर वैल्यू पुटिंग से इसको सॉल्व करते हो, तो देखो 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी है। सेकंड मेथड, 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी है आपके पास में। तो यहां पे मैं बी को कैसे लिख सकता हूं, 20% ऑफ बी है, परसेंटेज हटाओ, डिवाइड बाय 100 कर दो, इनटू ए कर दो। बी की वैल्यू मेरे पास में इस फॉर्म में आ गई। सेकंड देखो आपके पास में 20 का b% आपसे पूछा है, तो मैं इसको b% ऑफ 20 भी लिख सकता हूं। और b की वैल्यू मेरे पास में 20/100 इंटू आपके पास में a है, तो 20/100 इंटू a। और आपके पास में b% है, तो इंटू आपके पास में देखो b की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर दी है, 20 का परसेंट बचा है, तो 20 डिवाइड बाय परसेंटेज हटाओ और नीचे 100। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपके पास में। देखो 0 से 0, इस 0 से ये 0, यहाँ पे 2 और ये 2 है, कितना हो जाएगा 4। अब देखो ध्यान से सुनो, हम जैसे परसेंटेज के साइन को रिमूव करके नीचे 100 लगाते हैं, तो यहाँ 100 को रिमूव करके मैं परसेंटेज का साइन ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा आंसर कुछ इस फॉर्म में दे रखा है। अदरवाइज तो मैं इसको आगे सॉल्व करता। हमें ऑप्शन भी तो देखना है ना, किस फॉर्म में मुझे आंसर बताना है आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 इंटू 2 4, इस 100 को हटाया, यहाँ परसेंटेज हो गया और यहाँ पे ऑफ ए हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक मेथड और भी है रेशियो से, लेकिन ठीक है इन दो मेथड से हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहूंगा आपको इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था।